बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहलूल की आदत थी कि अगर उनके अखराजात से कभी कुछ रकम बढ़ जाती तो वो एक गड्ढे में डाल देते। उन्होंने उस गड्ढे को एक जगह वीराने में छुपाया हुआ था। गोया ये बहलूल की गौलक थी। बहलूल एक अरसे तक अपनी बचत उसमें जमा करते रहे, यहाँ तक कि उनकी बचत 300 दिरहम हो गई। एक दफ़ा वो 10 दिरहम उस गौलक में डालने गए कि एक मोची की उस पर नज़र पड़ गई और बहलूल ने भी उसे देख लिया कि वो उसे गौलक में रकम डालते हुए देख चुका है। बहलूल 10 दिरहम जमा करके चले गए। कुछ देर बाद मोची वहाँ गया और बहलूल की तमाम जमा पूंजी वहाँ से निकाल कर अपने घर चला गया। कई दिनों के बाद बहलूल उस जगह पर गए तो देखा कि गौलक खाली है। वो फ़ौरन समझ गए कि ये काम उसी मोची का है। बहलूल उसके पास गए और कहा, भाई मुझे कुछ हिसाब तो कर दें। उसने पूछा, कैसा हिसाब? बहलूल ने कहा, मैंने बहुत सी जगहों पर अपनी गौलकें छुपाई हुई हैं, उनमें अच्छी खासी रकम है। आप ज़रा हिसाब करके बताएं कि कुल जमा पूंजी कितनी बनती है। फिर बहलूल ने हिसाब शुरू किया कि इतने दिरहम एक गोलक में, इतनी दूसरी गोलक में और इतने तीसरी गोलक में है। मोची हिसाब लगाता रहा। कुल रकम 3000 दिरहम जाकर बनी। फिर बहलूल ने कहा, भाई मैं चाहता हूँ कि तमाम गोलकों से रकम निकाल कर फलां वीराने वाली गोलक में जमा कर दूँ, क्योंकि ये गोलक इंतहाई महफूज है और चोरों की निगाह से दूर है। मोची ने कहा, तो ठीक है, आप ऐसा ही करें। फिर मोची ने दिल में सोचा कि मैंने तो जल्दबाजी से काम लिया है। अगर बहलूल को इल्म हो गया कि उसकी उस गोलक में कुछ नहीं है तो बाकी रकम वहाँ मुंतकिल नहीं करेगा। अक्लमंदी उसी में है कि मैं उसकी ये रकम उसकी गोलक में जाकर डाल दूँ ताकि वो दूसरी रकमें भी यहाँ ले आए और यूँ मुझे 310 दिरहम की बजाय 3000 दिरहम मिल जाएंगे। बस मोची ने रकम उठाई और उसी गोलक में जाकर डाल दी। दूसरे दिन बहलूल ने जाकर चुपके से अपनी रकम उसमें से निकाल ली और उस गड्ढे में पखाना करके उसे दोबारा बंद करके वहाँ छुपा दिया। मोची ने इस बार भी बहलूल को उस सिमत जाते हुए देख लिया था। वो समझा कि बहलूल अपनी बाकी रकम भी यहाँ डालकर जा रहा है। बहलूल के रवाना होने के बाद मोची भी चुपके से वहाँ गया और गड्ढे से मट्टी हटाकर उसमें हाथ डाला तो उसका हाथ पखाने से जाकर टकराया। मोची समझ गया कि बहलूल ने उसके साथ चाल चली है। चंद दिन बाद बहलूल फिर उसी मोची के पास आया और फरमाया, भाई ज़रा हिसाब तो कर दें। मोची ने कहा, बताओ। बहलूल ने कहा, अगर इतने दिरहम हो और फिर इतने दिरहम हो, इन्हें जमा किया जाए और उसके साथ तुम्हारे हाथ की उस बदबू को जमा किया जाए, कुल कितनी रकम बनती है? ये सुनकर मोची उनके पीछे दौड़ा, मगर बहलूल पहले ही दौड़ पड़े। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल के आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी वीडियो आपके पास बर वक्त पहुंचती रहे। शुक्रिया।